हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। तो वेव मोशन के लेक्चर नंबर 1 और 2 में कुछ मैंने क्वेश्चंस दिए थे, आपको करने हैं। बहुत आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, इसको नोट्स में नहीं लिखना है। लगभग 2 लेक्चर के कुछ 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन अराउंड है, वो प्रैक्टिस के लिए है, लैंग्वेज की प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन करिए, आसान है, जेई मेन के क्वेश्चन से आधे और नीट के आधे पीवाईक्यू है। और ये सारा सवाल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप लैंग्वेज पढ़ेंगे, डिकोड करेंगे और कंसेप्चुअल फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें से कुछ ही क्वेश्चंस आपको लिखने हैं नोट्स में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आप इसको लेक्चर की तरह ना करें, आप ट्राई करें क्वेश्चन सॉल्व करने का। आपसे 5 तो होगा, 10 तो होगा, जितना होता है उतना करिए। नहीं होता है तो यहाँ पे देख के सीखिए कि कहां मिस कर रहे हैं। सारे कंसेप्ट कराए हुए हैं और उसी पर बेस्ड ये सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं होमवर्क सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन देखिए, वेव रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन दिस वेयर टी एक्स एंड वाई आर इन मीटर एंड टी इज इन सेकंड, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज। बताओ, वेव इक्वेशन देखिए, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेव की वेलोसिटी, वेव लेंथ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक्सीलरेशन, पार्टिकल की वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी सब निकलवाई थी। ये क्या कह रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। बताओ, 4 cos के अंदर ये ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्या टी का मल्टीप्लायर ये ओमेगा होता है? हाँ, ओमेगा क्या दिया हुआ 8 और ओमेगा होता कितना है 2 पाई एफ। 2 से 8 कटेगा 4, एफ इज इक्वल टू 4/पाई इज योर करेक्ट आंसर। खत्म। भाई इतना तो तूने गर्दा उड़ा दिया होगा। हाँ सर, ये आसान सवाल क्यों करा रहा हो? बहुत इजी है, बहुत इजी है, लेकिन नीट में ऐसे ही आए हुए हैं कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट। देखो ये नीट का पीवाईक्यू है। ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय दिस, द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इतना। ये डिस्टेंस तुमको दिया हुआ है और पूछा फेज डिफरेंस, तो आपको पता है डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। याद करो, हाँ सर पढ़ा था। पाथ डिफरेंस बटा टोटल पाथ, फेज डिफरेंस बटा टोटल पाथ, 2 पाई, 2 पाई को यहां ले जा सकते। और 2 पाई बाई लेमडा ध्यान से देखोगे तो ये क्या है सर? ये तो के है। हाँ, के इंटू डेल्टा एक्स। के कहां से आएगा? डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस यहां दिया हुआ है, के तुम्हारा ये आएगा। एक्स का मल्टीप्लाई के होता है तो के आ गया पाई/4। के एक्स देखो, 3 साइन ओमेगा, ओमेगा टी के एक्स, ये के है तो ये आ गया तेरा पाई/4 इंटू 4, 4 से 4 कटेगा, पाई रेडियन इज आंसर। और पाई आ रहा तो ठीक है, नहीं तो यहां ये भी हो सकता है कि तुमको दिया सेंटीमीटर में, हो सकता है कि मीटर में चेंज करके करना हो, तो फिर वो कैसे करेंगे सर? ऑप्शन अलग हो जाएगा ना, 100 से डिवाइड करोगे मैच ही नहीं करेगा। दोनों होता तो हम ऐसा यूनिट वाला प्रीफर करते, क्योंकि यहाँ पे लेंथ, अच्छा नहीं नहीं, ये भी सेंटीमीटर में है तो वेव लेंथ भी सेंटीमीटर में अंदर में होगा, इसीलिए मैच करके। नहीं तो ध्यान देना यूनिट का भी। नेक्स्ट देखिए, इन द साइन वेव मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल विच हैव ऑलवेज हैव अ सेम स्पीड। साइन वेव मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन ऐसा। अब कह रहा है मिनिमम डिस्टेंस बताओ दो पार्टिकल के बीच में जिसकी स्पीड सेम हो। तो ये मीन पर है, ये मीन पर है, ये मीन पर है, क्या इसकी स्पीड स्पीड सेम होगी? हाँ देखो ना, लाखों पार्टिकल का ऊपर नीचे ऑसिलेशन है, तो यहां भी एक पार्टिकल है, यहां भी एक पार्टिकल है, यहां भी, सब बीच में भी बहुत सारे होंगे। हाँ, अब बताओ सेम फेज में कौन होते हैं? ये और ये सेम फेज में नहीं हुआ क्योंकि ये अभी ऊपर जा रहा है, ये अभी नीचे जा रहा है। ये दोनों में अभी का जो फेज डिफरेंस है, दोनों मीन पर है, लेकिन फेज डिफरेंस है पाई का। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हैव सेम स्पीड वाला पार्टिकल तुमसे पूछा है, तो सेम स्पीड वाला पार्टिकल कौन कौन सा होगा? 1 और 2। क्यों? चलिए तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाँ तो वेलोसिटी नहीं बोला ना, स्पीड बोला, तो ये λ/2 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा बढ़िया सवाल था, समझने वाला। देखो, लाखों पार्टिकल यहां भी है, 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 यहां भी, लाखों पार्टिकल। ये सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं? ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं, ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं, ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं, ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब जो फर्स्ट पार्टिकल है वो यहां है, सेकंड मान लो कि तुम दूसरा पार्टिकल यहां मानते हो, तीसरा यहां मानते हो, चौथा यहां मानते हो, पांचवा यहां, छठा यहां, सातवां यहां, आठवां यहां, ये ऊपर नीचे, ये भी 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 ऊपर नीचे, ये अपने मीन पर है, ये अपने एक्सट्रीम पर, ये सब मीन और एक्सट्रीम के बीच में कहीं है। ये ऐसे, ये यहां जाएगा, यहां ऐसे ऐसे करेगा, ये भी ऐसे ऐसे करेगा, ये अब यहां एक, यहां एक, यहां एक, यहां एक, यहां है। तो स्पीड सेम कहां होता है? सेम डिस्टेंस पर। दो मीन पर उसकी स्पीड सेम होगी, डायरेक्शन इसके अपोजिट है, लेकिन वो स्पीड की बात कर रहा है, इसलिए λ/2। सेम फेज बोलता तो λ। ये कहां है सर? ये एक्सट्रीम पर, तो ये रेस्ट पे होगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, द इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव गिवन बाई y बराबर a sin 100 pi t minus 3x, find the distance between two particle having a phase difference of pi/3, having a phase difference delta x is equal to pi/3। ठीक है, क्या बोला है? डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल हैविंग फेज डिफरेंस इतना। अच्छा, तो पार्ट डिफरेंस पूछा है, दो पार्टिकल के बीच में पार्ट डिफरेंस बताओ जिसका फेज वो है। बताओ कितना आसान है। डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस डेल्टा एक्स पूछा है, हैविंग फेज डिफरेंस पाई/3, डेल्टा फाई पाई/3 दिया है, पाई/3 2 पाई/λ।
2 पाई बाई लेमडा के होता है, के कितना है, ओमेगा टी के 3 है, तो ये रखोगे 3 इंटू डेल्टा एक्स, 3 नीचे आ जाएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 9 इज योर करेक्ट आंसर, पाई बाई 9 पहला आंसर आएगा। इतना आसान है। नेक्स्ट देखिए, द वेव रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन दिस, सेंटीमीटर में, यूनिट सेंटीमीटर दिया है, मतलब डिस्टेंस सेंटीमीटर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव एंड द मैक्सिमम एक्सीलरेशन अंडर दिस फ्रीक्वेंसी आर। तो सबसे पहले हमें वेव की फ्रीक्वेंसी चाहिए। हाँ सर, तो वेव की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो वही देखो ना, 3 साइन 2 पाई और ये मिला के जब 2 पाई अंदर जाएगा तो 2 पाई बटा 0.04 टी, मतलब ओमेगा तुम्हारा आएगा 2 पाई बटा 0.04। इसी को हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ, तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, फ्रीक्वेंसी ऐसा यूनिट में ही आएगा, तो एफ इज इक्वल टू आ गया 0.004, तो 1 डिवाइडेड बाई 0.004, तो इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 0.004 को लिख सकते हैं 4 बटा 100, 100 ऊपर चला जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी हो गया तेरा 100 बटा 4 इज इक्वल टू 25 हर्ट्ज। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं है, 25 हर्ट्ज। 25 हर्ट्ज कौन सा रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है। अब रहा मैक्सिमम एक्सीलरेशन, तो ए मैक्स क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, ए बोलो कितना दिया 3, अब ये साई यूनिट में है, सेंटीमीटर, 3 ए है, ओमेगा स्क्वायर ये तुम्हारा ओमेगा था 2 पाई, तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर बटा 4 का होल स्क्वायर 16 इंटू 10 टू द पावर -4, ऐसा बन जाएगा। हाँ, अब ये तो ऐसा यूनिट में लिखा है मैंने सेकंड में, अब तुमको देखना पड़ेगा कि सेंटीमीटर पूछा है कि हाँ सेंटीमीटर पर सेकंड, तो रहने दो, बस इतना ही निकालना है, बस इतना ही निकालना है। तो ये 4 से 4 कटोगे 4, तो 3 बटा 4, देखो ये 3 ऊपर, 3 पाई स्क्वायर बटा 4 इंटू 10 का पावर -4 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर +4, -4 क्यों लिखा था, क्योंकि सेंटीमीटर में था, नहीं तो ओमेगा तो ऐसा यूनिट में ना, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, ओमेगा तो ऐसा यूनिट में ही, रहने दो। तो आ जाएगा 3 बटा 4 इंटू पाई स्क्वायर, भाई ए तो तुम्हारा सेंटीमीटर में और ये सेंटीमीटर में यूनिट पूछा है, तो रहने दो। और ओमेगा तो ये रहा तुम्हारा, ओमेगा तो पर सेकंड में है, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, मतलब 2 पाई बटा सेकंड। हाँ सर, बस यही आएगा, 3 बटा 4, पाई की वैल्यू 3.14, तो 3 तिहाई 9 बटा 4, नहीं पाई स्क्वायर है ना, पाई स्क्वायर लगभग लगभग 10 हो जाएगा, 30 बटा 4 के आसपास आंसर है, 30 बटा 4 मतलब 7.4, यही आंसर है। ये दोनों तो हम देखेंगे नहीं, क्योंकि या तो ये होगा नहीं तो ये होगा, ये 4.5 है 7.5 है, पहला आंसर आ गया, सही है। देखो ये सेंटीमीटर में है, तो एक्सीलरेशन भी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोला है, इसका यूनिट का ध्यान रखना। अगर ये सेंटीमीटर में दिया होता और तुमको ये मीटर देता, तो भाई एम्पलीट्यूड को चेंज करना होता सेंटीमीटर से अलग। ये देखो 3 का यूनिट है, साइन पूरा तो यूनिट लेस होता है, तो ये 3 का यूनिट सेंटीमीटर है, समझ में आ गया। हाँ सर, ट्रैवलिंग वेव इन अ डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन y बराबर a साइन 2 पाई एन टी, अच्छा 2 पाई को अंदर ले जाओ, तो 2 पाई एन टी माइनस 2 पाई एक्स बटा लेमडा नॉट, ये इक्वेशन दिया है भाई। 2 पाई अंदर ले जाके आप 2 पाई एन को ओमेगा बोलेंगे, इसको बोलेंगे द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी इफ ट्रैवलिंग वेव डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन दिस, द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी बोलो कहां यूज होगा इस फॉर्मूले का, देखो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी 3 टाइम्स द वेव वेलोसिटी, ठीक है। तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी होता है ए के वेलोसिटी ऑफ वेव, हाँ सर, और वेलोसिटी ऑफ वेव को क्या बोला है इसने, सॉरी पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी ये 3 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव दिया हुआ इज इक्वल टू ए के वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव से वेलोसिटी ऑफ वेव कट जाएगा, ए के को लिख सकते हैं अपन 2 पाई बाई लेमडा इज इक्वल टू 3, तो लेमडा इज इक्वल टू हो गया 2 पाई ए बटा 3, 2 पाई ए बटा 3, 2 पाई ए बटा 3, ये आंसर है। तो बस हाँ देखो ना सर, हम तो ये लिखने लग गए थे, यहां से ओमेगा निकाल लिया था, के निकाल लिया था, नहीं। फिर बता दो, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या ए के वी होती है, होती है। अब पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी दिया है, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी 3 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी, ये 3 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी है, 3 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू ए के वेलोसिटी ऑफ वेव, ये कट गया, 3 ए तो ए ही रहेगा, और सॉरी के को लिखेंगे 2 पाई बाई लेमडा नॉट, तो लेमडा नॉट इधर चला गया, यह आया 2 पाई ए बटा 3, 2 पाई ए बटा 3। देखो नेक्स्ट देखो, u is the instantaneous velocity of the particle and v क्या है, u is the instantaneous velocity of the particle and v is velocity of wave, then तो instantaneous velocity of particle maximum नहीं, maximum velocity of particle is equal to a के v होता है तुम्हारा velocity of wave, और एक होता है instantaneous velocity of particle is equal to, याद करो, माइनस velocity of wave into dy by dx slope of waveform, ये आज पढ़ा था। हाँ सर, अब ये क्या मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो माइनस हटा दो, तो मैग्नीट्यूड बात करोगे तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की मैग्नीट्यूड बराबर माइनस हटा दोगे, क्योंकि वेलोसिटी मॉड ऑफ वेव इनटू स्लोप, बताओ इधर देखो, यही तो है u,
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, स्लोप ऑफ द वेव फॉर्म ये रहा, इनटू मॉड ऑफ वी, चौथा आंसर आ गया। कितना आसान है देखो। अच्छा, ये सवाल जरूर नोट्स में कॉपी कर लेना, ये वाला जो अभी सवाल लिखा है, क्या एमआर स्कैम है ये। कैसे, सवाल देखो, विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट अ वेव। अब तुमको लग रहा है सर आज ही तो आपने पढ़ाया है, अकेला सिर्फ साइन के एक्स और साइन ओमेगा टी होगा तो वेव नहीं होगा, लेकिन यहाँ देखो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये तो वेव है, ये तो आंसर है। और ये भी तो बाहर स्क्वायर, ये भी तो वेव होगा। लेकिन देखो क्या स्कैम किया, ये किया है, देखो y बराबर a cos स्क्वायर एटी माइनस बी एक्स प्लस सी और a साइन स्क्वायर एटी माइनस बी एक्स प्लस सी, ए कॉमन निकाल लोगे तो अंदर बचा क्या सर, cos स्क्वायर एटी माइनस बी एक्स प्लस सी प्लस साइन स्क्वायर एटी माइनस बी एक्स प्लस सी। अब देखो बेटा, ये टर्म, ये पूरा को अगर तुम थीटा बोल दोगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। y बराबर ए फिक्स नंबर है। सिर्फ इतना होता ना, सिर्फ इतना होता तो ये वेव को रिप्रेजेंट कर रहा था, सिर्फ ये होता तो भी वेव को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन दोनों साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये वेव कैसे बनेगा, तो फिक्स मैग्नीट्यूड हो गया। बताओ मजा आया कि नहीं सवाल में। नेक्स्ट देखो, अ सिनुसॉइडल वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना, ठीक है सर, फ्रीक्वेंसी इतना दिया है, कितना दिया है, 500 हर्ट्ज है, तो सिनुसॉइडल वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज हैज अ स्पीड इतना, ठीक है, स्पीड वेव की दिया 350 मीटर पर सेकंड। द फेज डिफरेंस बिटवीन टू displacement at a phase difference between two displacement at a certain point at a time 1 millisecond apart। मतलब ये तुम्हें डेल्टा टी दे दिया 1 मिलीसेकंड अपार्ट। क्या पूछा है, फेज डिफरेंस। तो देखो फेज डिफरेंस बटा टोटल फेज 2 पाई इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस बटा टोटल टाइम। अब फेज डिफरेंस पूछा तो डेल्टा फाई को लिख सकते हो 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू डेल्टा टी। इसको कॉपी में लिखने रहे, अच्छा सवाल है। तो देखो 2 पाई तो 2 पाई रहेगा, 1 अपॉन टी को हम फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी देखो 500 दिया हुआ था, तो 1 अपॉन टी फ्रीक्वेंसी है तो सीधा 500 आ जाएगा। एंड डेल्टा टी 1 मिली सेकेंड, मतलब ये 1 मिली सेकेंड टाइम, मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड, तो ये होगा 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड। 500 गुना 2 1000, 1000 से माइनस 3 कट जाएगा, ये पाई आ जाएगा आंसर। कितना आसान है, ये सारे सवाल आपको खुद लैंग्वेज पढ़ के करने हैं। नेक्स्ट देखिए, द इक्वेशन ऑफ द ट्रैवलिंग वेव y बराबर a साइन, क्या ओमेगा को हम p बोल सकते हैं, नहीं, 2 पाई बाहर है, 2 पाई अंदर लाओ पहले, तो 2 पाई pt माइनस 2 पाई x बाई 5, देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू द वेव वेलोसिटी। तो पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी बराबर होता है a के वेलोसिटी ऑफ वेव। हाँ सर, वेलोसिटी ऑफ वेव नीचे ले जाओ, तो पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी बटा वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू आ जाएगा a के। अब a तो तुम्हारा स्मॉल है तो रहने दो, ये क्या होता है सर, x का मल्टीप्लर, x का मल्टीप्लर क्या है, 2 पाई बाई 5, तो यहां रख दो 2 पाई बाई 5, तो होगा 2 पाई a बाई 5 इज योर करेक्ट आंसर, 2 पाई a बाई 5, 2 पाई a बाई 5। देखो आंसर आया कि नहीं सर, बहुत मस्त आंसर आया। नेक्स्ट ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन 3x स्क्वायर 48t स्क्वायर प्लस 24xt प्लस 2, ये वेव इक्वेशन है सर, इसमें तो x स्क्वायर टी स्क्वायर अलग है, क्या ये x प्लस टी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है सर, नहीं हो सकता, ये 3x स्क्वायर। अब देखो कैसे बेवकूफ बना है इसने, 4 बटा यहां से 3 कॉमन ले लो, हम कैसे सोचेंगे सर, प्रैक्टिस से 3 कॉमन ले लो, तो जैसे ही 3 बाहर जाएगा तो ये बचेगा x स्क्वायर और 16 3 48 16t स्क्वायर प्लस 3 बाहर चला गया तो 8xt प्लस 2 बाहर ही एग्जाम, मतलब इस 3 टर्म से मैंने 3 कॉमन लिखा, तो ये टर्म बना। अब यहां पे ऊपर 4 रहने दो, नीचे 3 बाहर रहने दो। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 16t स्क्वायर प्लस x क्या होगा, x प्लस 4t का होल स्क्वायर प्लस 2। अब बताओ ये आ गया कि नहीं वेव इक्वेशन। हाँ, अब वेलोसिटी ऑफ स्पीड क्या होगा सर, वेलोसिटी ऑफ स्पीड होगा ओमेगा बाई के, ओमेगा जो t का मल्टीप्लायर होता है 4k, तुम्हारा x का मल्टीप्लायर होगा 4 मीटर पर सेकंड आंसर। कैसा लगा सर, अच्छा सवाल लगा, इजी लगा। देखो नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू द वेव वेलोसिटी इज, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू द वेलोसिटी ऑफ वेव, तो ये होता है a के भी v नीचे चला गया तो a के a इंटू के। बस प्रैक्टिस करनी थी, कोई बात नहीं, बहुत आसान सवाल आ गया। ये देखो AIPMT 2006 का सवाल, ट्रांसवर्स वेव प्रोपगेशन अलोंग x एक्सिस रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ठीक है, ये इक्वेशन दे दिया, फिर x एंड t इज इन मीटर, देन स्पीड ऑफ द वेव इज, स्पीड ऑफ द वेव यहां से कैसे निकालोगे, तो देखो स्पीड ऑफ द वेव मतलब v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, ओमेगा क्या होता है t का मल्टीप्लायर, ये 4 पाई है, 4 पाई बटा इसका मल्टीप्लायर क्या हो, के हो गया तुम्हारा 0.5 पाई,
पाई से पाई कट गया 0.5 बाई 1/2, 1/2 उधर चला जाएगा तो 8 आंसर आ रहा है। कितना आसान है सर जी। यस देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बोथ लाइट एंड साउंड वेव इन एयर आर ट्रांसवर्स। नहीं, साउंड तो लॉन्गिट्यूडनल होता है। द साउंड वेव इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल व्हाइल लाइट वेव आर ट्रांसवर्स, एकदम सही है। बोथ लाइट एंड साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल, गलत है। बोथ लाइट एंड साउंड वेव ट्रेवल इन अ वैक्यूम, गलत है। साउंड वैक्यूम में नहीं चल सकता। अ वेव इन अ सर्टेन स्ट्रिंग हैज एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर, ठीक है। A wave travel in the positive direction of x axis with a speed 128 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से चल रहा है सर? स्पीड है 128 मीटर पर सेकेंड। इट नोटेड दैट 5 कंप्लीट वेव फिट इन 4 मीटर। 5 वेव 4 मीटर में बना, 5 वेव। तो देखो, एक वेव, 2 वेव, पूरा वेव, 3 वेव, 4 वेव, 5 वेव। एक वेव का वेवलेंथ लेमडा होता है, हाँ। तो 4 मीटर में कितने वेव बने? 5। तो इसका टोटल लेंथ 5 वेव का 5 लेमडा बराबर 4, तो लेमडा बराबर आ जाएगा 4/5। ये करना था इसमें। अच्छा, तो लेमडा निकालने का तो अच्छा तरीका मिल गया। यस, अब स्पीड तुमको दिया हुआ है, ठीक है, 4 मीटर। देन स्ट्रिंग वेव इक्वेशन विल बी, अच्छा ठीक है, वेव इक्वेशन पूछे। ट्रेवल इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाने के लिए इन दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट 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 अपोजिट, ये भी अपोजिट है। एम्पलीट्यूड 2 होना चाहिए, एम्पलीट्यूड भी 2 है। अच्छा अच्छा, के बराबर क्या होता है सर? 2 पाई बाई लेमडा। ये 2 पाई, लेमडा कितना है? 4/5। 4 ऊपर चला जाएगा 5, तो 5 गुना 10 पाई बाई 4, 10/4। पाई को लिख सकते 3.14, तो लगभग लगभग 31.4/4। ये तो क्या आ जाएगा? हाँ, तो के तुम्हारा आ रहा है 7 पॉइंट समथिंग, 7 चौकट है 7 पॉइंट समथिंग। 7 पॉइंट समथिंग किसमें है के? इसमें 15 है, गलत है। 15 है, गलत है। 7 पॉइंट समथिंग है, 7 पॉइंट समथिंग, ये सही है। अब स्पीड ऑफ वेव निकाल लो। तो स्पीड ऑफ वेव 128 है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव बराबर होता है ओमेगा बाई ए। ओमेगा बराबर होगा स्पीड ऑफ वेव मल्टीप्लाई के। स्पीड ऑफ वेव बोलो, 128 मल्टीप्लाई के, ये हो जाएगा वही तुम्हारा 7.85। 128 को 7.85 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों इक्वेशन सेम लिख दिया क्या? 0.02 0.02 मीटर साइन 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 साइन, अरे यार गलत कर दिया। 1000 टी, 1005 टी, 1005 टी, गलत कर दिया ना। कोई बात नहीं, यहाँ पे तुम प्लस बना लो और इस हिसाब से जो आ रहा होगा 1005 टी आ रहा होगा, इसे टिक कर दो। ठीक है बेटा, ये गलती कर दी ना, दोनों ऑप्शन सेम कर दिए, बुराना नहीं। A transverse wave is represented by equation इतना, for what value of the wavelength the wave velocity equal to the maximum particle velocity। देखो नीट में कितनी बार आया ये, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू ए के, सॉरी पार्टिकल, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। देखो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ द वेव वेलोसिटी इक्वल टू मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी बराबर होता है ए के वी वेलोसिटी ऑफ वेव। बोला इक्वल है, तो इक्वल है तो काट दो। 1 बराबर आ गया ए, के की वैल्यू लिखो 2 पाई बाई लेमडा, तो लेमडा यहां ले आओ, लेमडा बराबर होगा 2 पाई ए। 2 पाई ए, 2 पाई ए इज योर करेक्ट आंसर, दैट्स इट। द इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक वेव गिवन बाय दिस, ठीक है, पाई बाई 2 3 साइन पाई बाई 2 कॉमन निकला, अंदर ले जाके देखोगे समथिंग where k is मीटर सेकंड। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटीज, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटीज किसके साथ रेशियो पूछा है? मीटर एंड टी सेकंड। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी नहीं, या तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी पूछा होगा, तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी बोलो ना। रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी एंड क्या? एंड तो कुछ नहीं बोला, तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी निकाल दो, जो कि होता है ए ओमेगा। पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी बेटा ए ओमेगा होती है ना, हाँ। और इसी ए ओमेगा में के से मल्टीप्लाई, के से डिवाइड किया तो वेव बन गया, तो ए के वी बोलते थे, ठीक है। ए ओमेगा, ए बोलो कितना है सर? 3। देखो ए कितना है? 3, और ओमेगा क्या होगा? तो ओमेगा होगा पाई बाई 2 इंटू 50। पाई बाई 2 इंटू 50, ये है, ये 5/2 इंटू 50 टी ओमेगा बनेगा, ये अंदर जाएगा तब। तो ये आ गया तुम्हारा 50 गुना 3, 150 पाई बाई 2। तो 50 पाई बाई 2 तो नहीं है। 1 मिनट को रेशियो ही पूछा है क्या? ये यूनिट भी नहीं दिया है, ये रेशियो तो नहीं पूछा है। रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी बटा वेलोसिटी ऑफ वेव। तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी होता है ए के वी, और नीचे वेलोसिटी ऑफ वेव ए के पूछ रहा होगा, तो ए बताओ कितना? 3, के बोलो, तो के ये पाई बाई 2 अंदर जाएगा, तो एक्स का मल्टीप्लायर होगा के बनेगा पाई बाई 2, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। अच्छा 3 पाई बाई 2, तो सवाल अधूरा था, आपसे नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, a transverse pulse is shown in a figure on which 4 points are shown at any instant. Which of the following points are in a state to move upward in the following points? वेव कहां जा रहा है? ट्रांसवर्स पल्स shown in a figure। अच्छा कुछ ना दिया हो तो एक और चीज याद रखना, कुछ दिया ही नहीं, वेव कहां जा रहा है?
सवाल इनकम्प्लीट है। उस केस में सिंपल डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वेव को जाता हुआ मान सकते हैं, तो ऐसे वेव को जाता हुआ मान सकते हैं। तो ऊपर कौन जा रहा है, बी और सी दोनों ऊपर जा रहे हैं। फिर तो लिखा नहीं था ना, हाँ तो इनकम्प्लीट बोल दो, और नहीं तुमको आंसर देना है तो निगेटिव नहीं मान सकते, निगेटिव का सेंस नहीं बनता, पहले तो पॉजिटिव की प्रायोरिटी आएगी ना, बाय डिफॉल्ट कुछ ना दिया हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में तो मानेंगे। ये तो दोबारा दे दिया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट स्टेप, द इक्वेशन ऑफ द वेव ट्रेवलिंग ऑन द स्ट्रिंग एज दिस, ठीक है, where x and t are the distance and time in SI unit, the minimum distance between two point having same speed, दो पॉइंट होता है लेमडा बाई 2। लेमडा कहां से आएगा, तो लेमडा आएगा k से, ये तुम्हारा k है, kx, तो k है तुम्हारा 20 पाई, इसको लिख सकते हो 2 पाई बाई लेमडा, पाई से पाई कटेगा, ये कट गया 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू होगा 1/10 मीटर, ऐसा यूनिट में ये सारा, तो 1/10 मीटर, लेमडा बाई 2 मतलब 1/20 मीटर। अब मीटर को हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 1/20 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो 20 25 100, 5 आ जाए, 5 सेंटीमीटर आंसर भी है। देखो नेक्स्ट, स्टील वायर विथ मास पर यूनिट लेंथ इतना इज अंडर टेंशन इतना, स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स, देखो जो पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं ना, तो पढ़ने के बाद बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारा कंसेप्ट होता है, सबको दिमाग में रखना, सारे फॉर्मूले दिमाग में रखना मुश्किल है, लेकिन उससे सवाल डायरेक्ट आते हैं। अब देखो ना ये क्या है, जेई मेन 2023 का सवाल है, क्या है, ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग क्या होता है, v बराबर रूट अंडर टी बाई म्यू, टी बोलो कितना है, टी है 7 इंटू 10 टू द पावर -3, म्यू कितना है, सॉरी सी टेंशन है 70 न्यूटन, बेटा म्यू कितना है, म्यू है 7 इंटू 10 टू द पावर -3, 7 से 70 कटेगा 10, रूट अंडर 10 का पावर -3 ऊपर जाएगा 10 का पावर 3 इंटू 10, 10 का पावर 4 बाहर निकल के आएगा 100 मीटर पर सेकंड, 10 का पावर 4 का रूट बाहर, 10 का पावर 2, आंसर आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। नेक्स्ट देखिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन ए स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट इज 50 हर्ट्ज। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये स्टेशनरी वेव का सवाल गलती से आ गया बेटा मेरे से, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, अभी ये हम मतलब 4th 5th क्लास में पढ़ेंगे, 5th क्लास में पढ़ेंगे इसको, ये अभी इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसको रहने दीजिए, ठीक है सर, इसको रहने देते हैं अभी। बात मानिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी समझाना पड़ेगा ना कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट क्या है, मोड ऑफ वाइब्रेशन 2 पॉइंट फिक्स कर दिया है, फिर वहां से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे वेव फॉर्म से क्रिएट होगी वो रहने दो। इक्वेशन ऑफ द ट्रैवलिंग वेव, स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ लीनियर डेंसिटी इतना, ठीक है, लीनियर डेंसिटी तुमको दिया 5 ग्राम पर मीटर, ये याद रखना, ग्राम को केजी में लिखोगे तो 5 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर, ठीक है। इक्वेशन ये दे दिया, वेयर डिस्टेंस एंड टाइम आर मेजर्ड इन एसआई यूनिट, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज। एक बात बताओ, वेव की हमें इक्वेशन दे दिया, तो वेव की वेलोसिटी ओमेगा बाई के लिख सकते हैं, हाँ सर, ओमेगा बोलो कितना है 450, तो ये हो गया तेरा 450 बटा k9, तो 9 × 5 = 45, ये हो गया 50, तो वेलोसिटी ऑफ वेव बराबर होता है रूट अंडर टी बाई म्यू, हमने म्यू दिया, हाँ हमने स्पीड ऑफ वेव निकाल लिया, क्या पूछा है, द टेंशन पूछा है। अब बताओ इस रूट को उधर ले जाओ, तो वीपी का होल स्क्वायर बराबर टी बटा म्यू, तो टी बराबर होगा म्यू इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव का होल स्क्वायर, म्यू बोलो कितना है, ये रहा 5 इंटू 10 टू द पावर -3, वेलोसिटी ऑफ वेव कितना निकल के आया था, वेव की वेलोसिटी 50, वेव की वेलोसिटी का होल स्क्वायर मतलब 50 × 50, तो 10 का पावर -3 है, काटोगे 1 0 2 0 कट गया तो भी 10 का पावर -1 बचेगा, 5 × 25 बचे 125, 125 गुना 10 का पावर -1, मतलब ये हो जाएगा 12.5, है क्या, 12.5, देखिए 12.5। नेक्स्ट देखिए, अ मेटालिक वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ, ठीक है 1 मीटर लेंथ, हैज अ मास इतना, टेंशन इतना अप्लाई टू द वायर, देन व्हाट इज द ट्रांसवर्स वेव, आसान है, म्यू बराबर होता है टोटल मास बटा लेंथ, बोलो मास कितना है, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3 मास है, बटा लेंथ कितना है 1 मीटर, और टेंशन की वैल्यू तुमको दे दी है 100 न्यूटन, स्पीड ऑफ वेव क्या हो जाएगा, वेव क्या हो जाएगा रूट अंडर 100 बटा 10 इंटू 10 का पावर -3, ये 0 से 0 कटा, ऊपर हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 का पावर 4 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 2, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पल्स जनरेटेड एट द लोअर एंड ऑफ द हैंगिंग रोप ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड लेंथ है, स्पीड ऑफ द पल्स व्हेन इट रीचेस द मिड पॉइंट, मतलब स्पीड ऑफ द पल्स व्हेन रीचेस द मिड पॉइंट, ये तुम्हारा रस्सी लिया, आप समझना ध्यान से, हाँ सर ये रस्सी लिया, रस्सी को यहां से पल्स जनरेट किया, इस रस्सी का डेंसिटी फिक्स है, मतलब रो तुम्हारा फिक्स है, रो कांस्टेंट है। अब यहां पे स्पीड क्या होगा, यहीं पे एग्जैक्टली स्पीड ऑफ वेव क्या होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि यहां पे टेंशन कितना होगा, तो टेंशन यहां का आएगा Tx, अगर बॉटम से हम x डिस्टेंस लेते हैं
तो यहां पर जो टेंशन आएगा वो हम निकाल लेते हैं, रूट अंडर टी एक्स बाई म्यू तुम्हारा स्पीड ऑफ वेव आएगा। अब टी एक्स कितना होगा, जितना नीचे मास लटका है, एक यूनिट लेंथ में मास है रो, एक यूनिट लेंथ में, एक्स लेंथ में मास कितना आएगा, यहां से यहां तक का जो मास होगा या रो इंटू एक्स लिख सकते हैं। अरे रो डेंसिटी और लिखा यूनिफॉर्म डेंसिटी, स्पीड ऑफ द पल्स व्हेन रीचेस एट द मिड पॉइंट, यूनिफॉर्म डेंसिटी। अगर ये यूनिफॉर्म डेंसिटी है, क्या यूनिफॉर्म डेंसिटी है, तो एक यूनिट लेंथ का मास है रो, तो एक्स लेंथ का मास क्या होगा सर, रो एक्स। तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा, जितना मास इसके वजह से नीचे खींचा वही तो ग्रेविटी इसको नीचे खींच रहा है, तो टेंशन होगा तुम्हारा एक्स डिस्टेंस पर, यहाँ पर एक्स डिस्टेंस पर टेंशन होगा यहाँ का एम इंटू जी, एम है तुम्हारा रो एक्स इंटू जी, ये आ गया। हाँ, टेंशन की वैल्यू रख दो, तो ये आ गया तुम्हारा, टेंशन को हम लिख सकते हैं रो एक्स जी, तो अगर रो एक्स जी बटा म्यू, अच्छा मास पर यूनिट लेंथ लेना था ना, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये थोड़ा भटक गया मैं, रुको 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 फिर बताता हूँ, रुको फिर बताता हूँ। यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड लेंथ एल, द स्पीड ऑफ द पल्स व्हेन इट रीचेस एट द मिड पॉइंट। अब ये यूनिफॉर्म डेंसिटी दिया तो मैंने रो ले लिया, अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म है, मान लो डेंसिटी यूनिफॉर्म है, रो यूनिफॉर्म है, तो क्या म्यू भी यूनिफॉर्म होगा। रो होता है मास बटा वॉल्यूम, होता है हाँ, म्यू होता है मास बटा लेंथ। एक यूनिट लेंथ पे मास अगर हर जगह सेम सेम आ रहा है, मतलब यहाँ पे एक यूनिट लेंथ पे जितना मास है, यहाँ भी एक यूनिट लेंथ पे उतना ही, यहाँ भी एक यूनिट लेंथ पे उतना ही, तो एक यूनिट वॉल्यूम में भी वही मास वेरिएशन होगा, मतलब नहीं, जो एक यूनिट वॉल्यूम में हुआ होगा वही एक यूनिट वॉल्यूम में होगा, वही एक यूनिट वॉल्यूम में होगा। तो वॉल्यूम डेंसिटी अलग आएगी रो, और मास डेंसिटी अलग है, लेकिन मास डेंसिटी की वैल्यू जो हर जगह आएगी, यहाँ पे मास डेंसिटी, यहाँ पे मास डेंसिटी, यहाँ पे मास डेंसिटी भी सेम आई, यहाँ और मास डेंसिटी को क्या कहते हैं, एम बाई एल। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे टेंशन निकालना है, तो यहां पे टेंशन उतना ही होगा जितना नीचे मास लटकने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो अगर यहां का मास देखोगे mg, तो यहां से यहां तक लेंथ x है, एक यूनिट लेंथ का मास बोलते हैं म्यू, एक यूनिट लेंथ का मास अगर म्यू है तो x लेंथ का मास क्या होगा, म्यू इंटू एक्स, और ये g रख दोगे एज इट इज, ये मास का वैल्यू लिखा है म्यू इंटू एक्स, यहां से यहां तक का मास। अरे लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था ये, हाँ सर लॉज ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था। तो ये तुम्हारा आ गया यहाँ का टेंशन, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, टेंशन के बराबर, टेंशन क्या आ रहा है, म्यू एक्स जी। अब स्पीड ऑफ वेव होता है वो होता है रूट अंडर टी बाई म्यू, टी कितना है, म्यू एक्स जी बटा म्यू, कट गया तो रूट अंडर एक्स जी आ गया, ये वेलोसिटी ऑफ वेव आ गया। हमसे पूछा है मिड पॉइंट में, तो एक्स आधा है एल बाई टू, तो एक्स की वैल्यू एल बाई टू रख दो, एल बाई टू इंटू जी, एल बाई टू इंटू जी, ये आ रहा है आंसर, हाँ एक ही बन रहा ऑप्शन। The string of the same material are stretched to the same tension if their radius are in the ratio 1:2, then respective wave velocity in them is, देखो रेडियस अलग अलग है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव होता है रूट अंडर टी बाई म्यू, हम म्यू को लिख सकते हैं रो ए, क्लास में बताया हाँ। तो वेलोसिटी ऑफ वेव इज, टेंशन सेम है, डेंसिटी सेम है, सेम मटेरियल है, तो 1 अपॉन रूट अंडर एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एरिया को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर का रूट, वेलोसिटी ऑफ वेव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया, ठीक है। तो पहले केस में वेव बटा दूसरे केस में वेव बराबर, पहले केस में वेव की वेलोसिटी नीचे r1 और ऊपर r2 जाएगा, इनवर्स रेशियो, तो r1 बाई r2 दिया हुआ है, तो 1 बटा 2 आ जाएगा, v1 v2 आपका आ जाएगा 2:1। क्लियर है क्या ये बात बेटा। नेक्स्ट देखिए, कॉपर वायर्स हेल्ड एट द टू एंड्स बाय रिजिड सपोर्ट एट 50 डिग्री सेल्सियस, द वायर इज जस्ट टाइट विथ अ नेग्लिजिबल टेंशन, मतलब टाइट है उसमें टेंशन जीरो है, अभी यहाँ पे अटैच कर दिया है, ये टाइट है, अभी इसमें टेंशन क्या है, जीरो है, ठीक है, टेंशन बिल्कुल जीरो। कितने डिग्री सेल्सियस पर, T1 50 डिग्री सेल्सियस। अब यंग मॉडुलस इतना, अल्फा इतना है एंड रो इतना है, देन स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव व्हेन वायर इज एट 30 डिग्री सेल्सियस, टेंपरेचर कम कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन हो नहीं पाएगा क्योंकि मैंने वायर से पकड़ के रखा है। जितना थर्मल स्ट्रेस यहाँ पे डेवलप होगा उतने ही स्ट्रेस इस वायर पकड़ के इधर की तरफ खींचेगा टेंशन से। हाँ सर, वो थर्मल स्ट्रेस कितना होगा, वो थर्मल स्ट्रेस होता है, याद करिए, स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस अपॉन होता है फोर्स अपॉन एरिया, थर्मल स्ट्रेस। अच्छा, फोर्स अपॉन एरिया को हम लिख सकते हैं, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया को लिख सकते हैं गामा डेल्टा एल बाई एल, और ये होता है गामा डेल्टा एल बाई एल होता है अल्फा डेल्टा टी, चेंजिंग टेम्परेचर। अब हम जानते हैं v बराबर रूट अंडर टी बटा म्यू, म्यू को लिख सकते हैं रो ए, अब फोर्स मतलब वही टेंशन, फोर्स बटा एरिया को हम लिख सकते हैं, देखो एफ बाई ए, देखो टेंशन अपॉन एरिया, इसको लिख सकते हैं गामा अल्फा डेल्टा टी, तो रूट अंडर गामा अल्फा डेल्टा टी बटा रो, यही आया हाँ सर। अब हर चीज की वैल्यू तुमको दी हुई है, गामा बताओ कितना है, गामा यही तो है 1.2 इंटू 10 टू द पावर 11, अल्फा देखो अल्फा ये है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -5, डेल्टा थीटा बताओ ये 20 डिग्री सेल्सियस,
सर चेंज इन टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस बटा रो कितना दिया है 9.2 इंटू 10⁻³ ए भाई आज ही तो पढ़ाया है वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है √T/μ होता है। हाँ हम म्यू को रोए लिख सकते हैं टी बटा रोए, टेंशन बटा एरिया स्ट्रेस होता है तो ये हो गया स्ट्रेस बटा रो। अब v बराबर आप लिख सकते हो स्ट्रेस को लिख सकते हो गामा इंटू स्ट्रेन, तो गामा इंटू स्ट्रेन बटा रो, स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल, तो गामा डेल्टा एल बाई एल इंटू रो, डेल्टा एल बाई एल को लिख सकते हैं अल्फा डेल्टा थीटा, तो v बराबर हो गया √गामा अल्फा डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर बटा रो। यही तो है, गामा की वैल्यू लिख दी, ये लिख दी, ये लिख दी, ये लिख दी। अब इसको सॉल्व करो, गुना भाग करना है बस, ये लास्ट क्वेश्चन था ये। ठीक है, थैंक यू सो मच, सारे क्वेश्चंस मैंने कर दिए, ज्यादा टाइम भी नहीं लिया। आपको जिसमें डाउट है वही देखना है या पीडीएफ से डायरेक्ट आप आंसर मैच करा लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। कौन से क्वेश्चन में मजा आया जरूर बताइएगा। थैंक यू।